मिडिल क्लास यानी कि देश का करदाता। और यह बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने के लिए आए और उम्मीद यह थी कि चाइना के बारे में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो कोरोना के संकट काल के बारे में बोले। और उन्होंने क्या कुछ कहा गरीबों के बारे में, पहले मैं बयान सुनवा देता हूं। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। हमने सरकार को 3-4 बार सुझाव दिया, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू कीजिए, परमानेंट ना हो, 6 महीने के लिए चलाइए। हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपए महीने का डालिए। इससे डिमांड क्रिएट होगा, अर्थव्यवस्था फिर से चालू होगी। सरकार ने मना कर दिया, एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने मना किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। तो आज मैंने बयान पहले आपको सुनवा दिया, अब थोड़ा सा मैं आपको ढंग से समझाता हूं। कोरोना काल है, संकट काल है, देश में लोग परेशान हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो और चाहे वो मिडिल क्लास हो। तो प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए वो पूरी फेहरिस्त गिनवा दी जो सरकार ने उनकी भलाई के लिए कदम उठाए कि 1,70,000 करोड़ का हमने राहत पैकेज दिया। किस तरह से हर गरीब परिवार को 3 महीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उस परिवार के 5 किलो चावल या अनाज और 1 किलो दाल का इंतजाम किया गया। और अब यह अगले 5 महीने तक के लिए इंतजाम को बढ़ा दिया गया है, यानी कि नवंबर तक। तो गरीबों के लिए, और गरीबों का पालन पोषण होना चाहिए, जरूरी भी है। प्रधानमंत्री ने गिनवाया किस तरह से 20 करोड़ गरीबों को 31,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, सीधे जनधन खाते के जरिए उनके पास ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बस ये बात और है, 20 करोड़ और 31,000 करोड़, आप इसको थोड़ा सा अगर डिवाइड करेंगे तो 1,550 रुपए बनते हैं, महज 1,550 रुपए 3 महीने में, यानी कि हर महीने लगभग 500 रुपए जनधन खातों में गए हैं। इससे कामकाज चल जाता है क्या? पर सरकार दे रही है, यह बात माननी पड़ेगी। किसानों के बारे में भी ताल ठोकी गई कि किसानों को 9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए दिए गए, तो 18,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। यहां यह बताना भूल गए प्रधानमंत्री कि यह तो उनकी योजना है कि 6,000 रुपए किसानों को साल में दिए जाते हैं और ये 2,000 रुपए की किश्त ये थोड़ी समय से पहले दे दी गई, इतना किया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल या चना, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर लें, वो देने से दिहाड़ी मिल जाती है, गरीबों का भला हो जाएगा क्या? और ये 5 महीने की विंडो क्यों की गई? और इसमें छठ का 2 बार बल्कि 3 बार जिक्र क्यों कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने? बिहार के चुनाव भी आने वाले हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा मिडिल क्लास से। मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है, जो नौकरी करती है, नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है, जिसकी नौकरी बची हुई है उसकी तनख्वाहें कट रही हैं, वो लाइन में भी खड़ा होता है,
कोरोना संक्रमित हो जाए तो अस्पताल में इलाज कराने के लिए मारा मारा फिरता है। 10-10 लाख रुपए के बिल भी उसके सामने मुंह बाए खड़े होते हैं, तो रात को उसको नींद भी नहीं आती है। और पेट्रोल और डीजल, सबसे ज्यादा विकास हो रहा है ना पेट्रोल और डीजल का, और डीजल तो पेट्रोल को भी मार दे रहा है। सबसे ज्यादा कंजम्पशन मिडिल क्लास ही करती है। तो ये एक्साइज और वैट का जो खेल है, केंद्र कहता है राज्य सरकारें वैट घटा दें, राज्य कहते हैं केंद्र ने एक्साइज बढ़ा रखी है, हालांकि इन दोनों की मिलीजुली कबड्डी है। तो एक्साइज और वैट भरने के चक्कर में मिडिल क्लास की वाट भी लगी हुई है। अब प्रधानमंत्री कैसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं मिडिल क्लास का, सुनिए। हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर, आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, गरीबों का उद्धार, मिडिल क्लास पर भार, और गरीबों का कल्याण, बिहार पर है खास ध्यान।